आपका अपना जिया राइटर्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और सामने बेल आइकन को दबा दो। हमारे नई वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इसलिए कि गौसे पाक फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, गौस पाक फरमाते हैं उसकी इज्जत मेरी इज्जत होगी। मैं उसको दुनिया में कभी जलील होने नहीं दूंगा। अगर गौस पाक की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई, अगर इसमें आप कामयाब हो गए, उनकी मोहब्बत आपने मांग ली, दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, तो उनकी मोहब्बत पैदा होने की निशानी ये है कि दिल से गुनाह की मोहब्बत खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। क्योंकि गौसे पाक का फरमान है कि जो मेरे हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनकी किस्मत में जो बड़े बड़े गुनाह लिखे होते हैं, मैं उनको ख्वाब में बताता हूं और ख्वाब में बताकर हकीकत में बचा लेता हूं। क्योंकि ख्वाब में अगर कोई गुनाह करे तो उस पर कोई गुनाह लिखा नहीं जाता, तो मैं उनको हकीकत में गुनाह से बचा लेता हूं। ध्यान से सुनना, ये मोहब्बतों का सिला बहुत बड़ा मिलता है, बहुत बड़ा सिला मिलता है मोहब्बतों का। लोग कहते हैं क्या मोहब्बत की बात करते, क्या मोहब्बत की बात करते। हम कहते हैं मेरे अजीज, अगर हम जानवर से मोहब्बत करें तो उससे उसका भी सिला कुदरत देती। अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के वली से मोहब्बत करें तो उनका सिला क्यों नहीं मिलेगा। मोहब्बत करो, गौस पाक की गुलामी की निस्बत में आओ, कादरियत की तरफ आओ। गौस पाक कहते हैं जो मेरे सिलसिले में मुरीद हो जाता है उस पर मेरा साया ऐसे होता है जैसे जमीन पर आसमान का साया है। फरमाते हैं जो मेरा नाम मुसीबत में लेता है, अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर कर देता है। बड़े फायदे, बड़ी बरकतें। भी आजकल के छोकरों के, नौजवानों के दिलों में, दुनिया के पढ़े लिखों के दिलों में बात आती है कि ये कैसी बात है, गौस पाक का नाम लो तो मुसीबत दूर हो जाती। ऐसी क्या तासीर है, गौस पाक का नाम लो तो मुसीबत दूर हो जाती। देखो एक आसान बात बताऊं, नाम से मुसीबत आती भी है, नाम से मुसीबत जाती भी है। अब वो कैसे, देखिए, आपने अब्बा के सामने उनके किसी दुश्मन का नाम ले लिया, बोलो अब्बा नाराज होगे कि नहीं हो, हैं? बोलो होंगे ना। और अगर कोई बड़ा ही दुश्मन होगा तो एक चाटा भी पड़ जाएगा। बोलो उसके नाम से मुसीबत आई कि नहीं आई, हैं? आई। अब्बा बहुत गुस्से में थे, अब्बा बहुत गुस्से में थे, अम्मी से बड़ा प्यार है, अम्मी का जिक्र कर दिया, अब्बा ने मुस्कुराया। बोलो नाम की बरकत से मुसीबत गई कि नहीं गई। तो जब अब्बा की बारगाह से अम्मी के नाम की बनिस्बत मुसीबत टल जाती है और अब्बा की बारगाह में अब्बा का दुश्मन का नाम लेने से मुसीबत आ जाती है, तो बोलो ये मुसीबत नाम से आई कि नहीं आई, और मुसीबत नाम से गई कि नहीं गई। तो यार जब मुसीबत अब्बा की बारगाह में किसी के नाम से आई भी और किसी के नाम से गई भी। चलें और थोड़ा नीचे उतर जाऊं समझाने के लिए। दो दोस्त खड़े थे, बुरा मत मानना, समझाने के लिए कह रहा हूं। दो दोस्त खड़े थे, प्यार की बातें हो रही थी, मोहब्बत की बातें हो रही थी। अस्तीन चढ़ाई और माँ की बहन की कह दी। बोलो मुसीबत आई कि नहीं आई, हैं? किसी के नाम से मुसीबत आई ना, किसी के नाम से मुसीबत आई ना। और नादान, जब किसी के नाम से मुसीबत आती भी है और दो लोग आए और आने के बाद कहा हट यार, दोनों दोस्त हो यार, अरे एक ही पीर के मुरीद हो, शर्म नहीं आती, लड़ते हो, वो फलां के मुरीद हो, तुम्हारे पीर क्या सोचेंगे। बोलो दोनों ठंडे हुए कि नहीं हुए। नाम ने मुसीबत दूर की कि नहीं की। किसी को गाली दी तो झगड़ा आया, पीर का नाम आया तो मुसीबत चली गई। तो अब नाम से मुसीबत आई और गई। तो जब दुनिया में ऐसा होता है, जब तेरे दोस्त और दुश्मन से मुसीबत आती जाती रहती है, तो जो खुदा का दोस्त हो उसके नाम से मुसीबत क्यों ना जाए।
اس کے نام سے مصیبت کیوں نہ جائے. یہ بات ٹیکنیکلی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. روزمرہ کی باتیں, یہ روزمرہ کی باتیں. چہرے کا اتار چڑھاؤ بدل جاتا ہے ناموں سے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا یہ کہتے ہو نبی کے نام میں تاثیر, علی کے نام میں تاثیر, حسین کے نام میں تاثیر, پنجتن کے نام میں تاثیر, غوث پاک غریب نواز کے نام میں تاثیر, یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ کا گدھے, غصے میں آ گئے ہو, مجھے گدھا کہتے ہیں. آپ کو نہیں کہتا, میں نے تو گدھے کا نام لیا. ارے جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرا کھلتا ہوا چہرہ غصے میں تبدیل ہو گیا, جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے, جانور کے نام میں اتنی تاثیر ہے, تو خدا کے یاروں کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی. تاثیر تو ہے نا, سب میں ہے, اثر تو سب میں ہے. تو بات یہ, وہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مرید جب میرا نام دیتے ہیں ان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبر انور سے, زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. تو جو بات کہنے چلا تھا اس کو جلدی سے سمیٹ لوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے مرید ہیں, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان کی مصیبتوں کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے ایک مرید تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خواب کے اندر 100 عورتوں کے ساتھ زنا کیا, بدفعلی کی, زنا کیا 100. اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس کا اثر ان کے وجود پر تھا, کانپ گئے, غسل کیا, غوث پاک کی خانقاہ میں گئے, سوچا بتاؤں کہ نہیں بتاؤں, بتاؤں کہ نہیں بتاؤں. سرکار غوث پاک اس سے پہلے کہ وہ بتاتے, غوث پاک نے فرمایا جو میرے مرید ہیں ان کی قسمت میں جو بڑے گناہ لکھے ہوتے ہیں میں ان کو خواب میں بتا کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں. تیری قسمت میں 100 زنا لکھے گئے تھے, گویا کہ تو 100 زنا کرنے والا تھا, تو 100 زنا کرنے والا تھا, لیکن میں نے اس کو خواب میں بتا کر حقیقت میں تجھے بچا لیا. تو یہ سرکار بڑے پیر غوث پاک کی شان ہے.